बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन और उस पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। अगर हमारे पास f ऑफ x कोई इंटेग्रेबल फंक्शन हो ऑन दिस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन द फंक्शन कैपिटल F ऑफ k इज सेड टू बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x। और यहाँ पे k कोई भी नंबर है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई भी रियल नंबर है। और कैपिटल F ऑफ a को डिफाइन कैसे किया जाएगा? ये एक इंटीग्रल है 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आयोटा के एक्स। और यहाँ वो फंक्शन यूज़ होगा जिसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, f ऑफ x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं f ऑफ x की, और ये किसके इक्वल है? कैपिटल F ऑफ k के इक्वल है। इसी बात को यहाँ पे 2 के अंदर इन्होंने रिपीट किया है। फोरियर ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, जो कि कैपिटल F ऑफ k के इक्वल है। बुक को सामने रखें और इसको देख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर। अब यहाँ पे बात हो रही है फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म की। अगर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया f ऑफ x का, तो हमें मिल गया एक फंक्शन k का कैपिटल F ऑफ k। अगर हम इसका इन्वर्स फोरियर लेंगे, इन्वर्स फोरियर ऑफ कैपिटल F ऑफ k, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f ऑफ x आ जाएगा। और इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा कि अगर हम फोरियर इन्वर्स ऑफ f ऑफ k लेंगे तो ये होगा 1/√2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का आयोटा के x। माइनस आयोटा आएगा यहाँ पे। पहले क्या था कि जब हम f ऑफ k ले रहे थे, यानी फोरियर ऑफ f ऑफ x ले रहे थे, तो उसके अंदर क्या था? 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आयोटा के x f ऑफ x dx था। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? माइनस आयोटा के x आ गया। और साथ में f ऑफ k, ये f ऑफ d नहीं है, कैपिटल F ऑफ k है। विद रिस्पेक्ट टू k हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये हमारा इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हो रहा है e की पावर आयोटा के x, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी की वजह से हम ये कहते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की अपीयरेंसेस के अंदर सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं। इस अपीयरेंस की वजह से ही सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं इनकी अंदर, लेप्लास में और फोरियर में। अब इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू कैपिटल N e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, वेयर n एंड अल्फा आर द कॉन्स्टेंट्स। हमने इसका फोरियर फाइंड आउट किया। देखें, हमने इसको फोरियर ऑफ f ऑफ x लिखा, डेफिनेशन अप्लाई की 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी e की पावर आयोटा के x। और f ऑफ x यहाँ पे लिख दिया हमने। f ऑफ x, ये तो डेफिनेशन है इसकी। f ऑफ x किसके इक्वल है? n e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे हमने f ऑफ x रख दिया। नेक्स्ट हमने कैपिटल N को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था, और इंटीग्रल हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ e की पावर में लिखें या ऐसे लिख लें। e की पावर f ऑफ x जो है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ f ऑफ x। तो ये की बात है, ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ये e की पावर में है। असल में यहाँ पे हमने क्या किया कि e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर था और साथ में e की पावर आयोटा के एक्स मौजूद था। तो हमने इनकी पावर्स, e की जो पावर्स थी इनको ऐड करके लिख लिया। तो क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा के एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमने माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लिया, तो e की पावर माइनस अल्फ़ा, तो क्या रह गया होगा? एक्स स्क्वायर। और जब हमने माइनस अल्फ़ा कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आयोटा के एक्स ओवर अल्फ़ा, ये आ गया आपके पास। अब अंदर हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पे देखेंगे x के साथ जो कुछ है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो x के साथ क्या था हमारे पास, आयोटा k ओवर अल्फ़ा। तो हमने आयोटा k ओवर अल्फ़ा को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आयोटा k ओवर 2 अल्फ़ा। स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमने इसका स्केयर करके ऐड भी कर दिया है देखें, और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। अब यहाँ तक ये स्केयर बन जाएगा x माइनस आयोटा k ओवर 2 अल्फ़ा का, जैसे कि यहाँ पे उसने लिखा भी है। और इसको हम e की पावर में अलग लिख लेंगे। e की पावर में बाहर पहले क्या मौजूद है, माइनस अल्फ़ा, यानी इसको तो हम e की पावर में अलग लिख लिया। देखें माइनस अल्फ़ा इंटू दिस होल स्केयर, इसको हमने अलग लिख लिया। और साथ में क्या रह गया होगा यहाँ पे, साथ में यहाँ पे रह गया e की पावर, ये वाला माइनस अल्फ़ा जो बाहर था माइनस अल्फ़ा, और अंदर ये वाला माइनस माइनस, और अयोटा स्केयर की वजह से -1 एक और आया, और यहाँ पे आ गया k स्केयर ओवर 4 अल्फ़ा स्केयर, ये आ गया हमारे पास। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 टाइम्स माइनस आ रहा है, माइनस बच जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, और अल्फ़ा स्केयर से कैंसिल हो गया, माइनस k स्केयर बच गया ऊपर, और नीचे क्या बच गया हमारे पास 4 अल्फ़ा। ये e की पावर माइनस k स्केयर और 4 अल्फ़ा, इसको हमने बाहर का, यहाँ पे माइनस भी साथ मौजूद है। अब ये हमारे पास मौजूद है e अंदर इंटीग्रल के माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस आयोटा k ओवर 2 अल्फ़ा का होल स्केयर। अब यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो अंदर इंटीग्रल है e की पावर में, इसको ऐसे लिखा जा सकता है e की पावर माइनस अल्फ़ा को भी स्केयर में लिख लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस आयोटा k ओवर 2 अल्फ़ा, और इस सारे का स्केयर। तो अब ये जो स्केयर के अंदर सारा है, इसको हमने u का नाम दे दिया यहाँ पे, u इज इक्वल टू स्केयर रूट अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस आयोटा k ओवर 2 अल्फ़ा। जब डिफरेंशियल लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा du, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, ये तो कांस्टेंट है, तो स्क्वायर रूट अल्फ़ा वैसे का वैसे रहा, और इसका डिफरेंशियल dx आ गया, और ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। और इन लिमिट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लिमिट्स पहले x की हैं, अगर x इन्फिनिटी होगा तो u भी इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो u भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब हम रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्म बनती है, नीचे ये आ जाएगा n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से आपके पास dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट अल्फ़ा और साथ में du। ये सारी चीज़ हम रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई e की पावर माइनस k स्क्वायर ओवर 4 अल्फ़ा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस, इस सारे को हमने u रख लिया था, तो माइनस u का स्क्वायर, और ये du साथ नीचे आएगा, और साथ में नीचे स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा भी आएगा, जिसको हम बाहर ले गए, और 2 पाई जो स्क्वायर रूट था उसके साथ लिख लिया अल्फ़ा को भी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई अल्फ़ा आ गया। ये वाला जो स्क्वायर रूट था वो यहाँ पे लिखा गया, इसके नीचे यहाँ ये वाला। अच्छा, अब हमारे पास बाहर तो ये चीज़ मौजूद है, और अंदर हमारे पास ये इंटीग्रल है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो ये इंटीग्रल आप याद रखें, कैलकुलस बाय SM यूसुफ, उसकी जो एक्सरसाइज है 10.1, कैलकुलस बाय SM यूसुफ, उसका क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, उसका क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट जो है, उसके अंदर क्या है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसके अंदर प्रूव मौजूद है कि ये इक्वल होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई के। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस यू स्क्वायर du, और ये एक इवन फंक्शन है। यहाँ पे अगर हम u को रिप्लेस कर देंगे तो माइनस यू से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है।
तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू स्केयर डी यू, इवन फंक्शन के एक प्रॉपर्टी के मुताबिक। अच्छा, ये 2 तो वैसे रहा। अब ये जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप वेरिएबल सेम रखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे माइनस एक्स के डी एक्स की वैल्यू है वही वैल्यू इसकी भी आएगी, और ये वैल्यू आएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास होगी स्क्वायर रूट ऑफ पाई। अच्छा, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट पाई पहले मौजूद था, स्क्वायर रूट पाई उस स्क्वायर रूट पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अल्फ़ा ई की पावर माइनस के स्क्वायर ओवर 4 अल्फ़ा विच इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। इस तरह से आपने ये एग्जांपल्स करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल्स को। आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें।